माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड इंट्यून के पैकेज प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। इस प्लेलिस्ट में अभी तक हमने 27 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। मींस वी हैव अ ह्यूज कंटेंट इफ यू रियली वांट टू लर्न हाउ माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज कैन वर्क। सो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ साथ हम जो इंट्यून का पैनल है, जो इंट्यून का पोर्टल है, उस इंट्यून की सर्विसेज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि एनरोलमेंट कैसे होता है, विंडोज की डिवाइसेस को कैसे एनरोल करते हैं, मैक मशीन या एंड्रॉयड कोई डिवाइस है तो उसको कैसे एनरोल किया जाता है। वो सब कुछ हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में कवर करने वाले, इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में कवर करने वाले हैं। पिछले क्लास की अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में हमने आई थिंक आपको गाइड किया था कि हाउ वी कैन सेट अप अ हाइब्रिड इन्वायरमेंट, जिसके लिए हमने एक्सचेंज सर्वर 2019 इंस्टॉल किया था। और एक्सचेंज सर्वर 2019 के अंदर हम मेल बॉक्सेस तैयार करेंगे और उस मेल बॉक्सेस को हम माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के साथ कनेक्ट कराने का काम करेंगे। मींस काइंड ऑफ हाइब्रिड इन्वायरमेंट। कुछ सर्विसेज हमारी ऑन प्रोमाइसेस पे रहेंगी, कुछ सर्विसेज हम डायरेक्टली पोर्टल पे स्टैब्लिश करेंगे। मींस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑन प्रोमाइसेस एंड माइक्रोसॉफ्ट 365, वो दोनों मिलाकर के हमारा हाइब्रिड का इन्वायरमेंट कहलाएगा। आज की इस क्लास का जो एजेंडा है, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादातर जो ट्रबल शूटिंग का पार्ट होता है या जो 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 यूजर्स की सेटिंग से रिलेटेड एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट 365 के थर्ड एडमिन सेंटर से होता है। डे वन हमने डिस्कस किया था कि माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल जब आप ओपन करते हो तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर पहला, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर और तीसरा एक्सचेंज एडमिन सेंटर। तो आज से इस पर्टिकुलर क्लास से हम एक्सचेंज एडमिन सेंटर को ओपन करने वाले हैं और उसमें जो सर्विसेज दिखाई पड़ेगी, जो ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे, उन ऑप्शन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। मूव करते हैं हम अपनी स्क्रीन पे और गाइड करते हैं आपको प्रैक्टिकली, क्योंकि यू नो दैट टीच मी क्लाउड ऑलवेज ट्राई टू गिव यू 100% प्रैक्टिकल। सो लेट मी मूव आवर सेल्फ टू द स्क्रीन। बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड इज अ सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। ठीक है, उम्मीद है आपको स्क्रीन मिल रही होगी। माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड इंट्यून, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सर्विसेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज एडमिन सेंटर। ठीक है, जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर देखा, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर देखा, वैसे अपने पास एक और एडमिन पोर्टल देखने को मिलेगा, नॉट देखने को मिलेगा, एक और एडमिन सेंटर है जिस एडमिन सेंटर पे हम अपना टास्क परफॉर्म करने वाले हैं, विच इज रिलेटेड टू द यूजर्स मैनेजमेंट एंड मेलिंग सर्विसेज को मैनेज करने का काम करेंगे। आप पोर्टल पे हैं और गो टू द एडमिन, और एडमिन पे क्लिक करने के बाद इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर। बट हमें कहाँ पे काम है? हमें काम है एक्सचेंज ऑनलाइन एडमिन सेंटर पे। ठीक है, so it will redirect you on the page of exchange admin center. Let me log in with the help of root account, और it look like admin.cloud.microsoft और उसके बाद exchange/exchange, ये आपका एडमिन सेंटर आ गया, एक्सचेंज एडमिन सेंटर। ओवर एडमिन सेंटर वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, और जो भी एडिशनल टास्क हैं, जो भी एडवांस लेवल के टास्क हैं, वो सभी टास्क आप परफॉर्म करते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज एडमिन सेंटर। ठीक है, मेल फ्लो के अंदर बहुत सारी चीजें मिलेगी, ट्रैकिंग मिलेगा, ट्रेस कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, एंड माइग्रेशन का ऑप्शन है, इनसाइट्स है, यहाँ पे सेटिंग्स है, और मल्टीपल अदर सर्विसेज है, ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो कई सारे फीचर्स कंटेन करके रखता है हमारा एक्सचेंज एडमिन सेंटर। पहले हम रेसिपिएंट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रेसिपिएंट पहला ऑप्शन है और इसके अंदर मेल बॉक्सेस है, ग्रुप है, रिसोर्सेज है, कॉन्टैक्ट्स है। ये कुछ ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं और एक एक को हम ट्राई करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मेल बॉक्स क्या होता है, ग्रुप्स यहाँ पे कैसा डिफरेंस है, क्योंकि सेम ग्रुप्स आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर पे भी मिलता है और एक्सचेंज इंट्रा एडमिन सेंटर पे भी मिलता है। तो यहाँ पे हम मेल बॉक्सेस पहले देखते हैं, फिर ग्रुप देखते हैं, फिर रिसोर्सेज देखते हैं, फिर कॉन्टैक्ट देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे मेल बॉक्सेस पे क्लिक कर दिया और राइट पैनल पे आप देखिए तो मल्टीपल यूजर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अभिनव है, अब्दुल है, अतुल है, दीपक है, धीरज है, मुर्तजा है। मल्टीपल यूजर्स आर अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर पैनल। दिस इज नॉट अ यूजर ओनली, दिस इज द मेल बॉक्स। मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूं कि यूजर्स प्रॉपर्टीज और मेल बॉक्स प्रॉपर्टीज में अंतर क्या है। ये माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर है। चलो ना विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझते हैं। ये आपका एक पैनल हो गया विच इज माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर।
ठीक है। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये हो गया एक्सचेंज ऑनलाइन, एक्सचेंज एडमिन सेंटर, नॉट ऑनलाइन, एक्सचेंज एडमिन सेंटर। ये दो पार्ट हो गए, ठीक है। एक यूजर बनाया आपने, फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर विद नेम ऑफ टेलनेट, और दूसरा यूजर बनाया आपने विद नेम ऑफ टाटा, ठीक है। दो यूजर बनाए और एक आपने यूजर बनाया विद नेम ऑफ अब्दुल, ठीक है। ये हमने कुछ यूजर्स बनाए। अब आपके इस यूजर्स की प्रॉपर्टीज के अंदर जो ऑप्शंस मिलेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट 365 देगा। अब अगर आपने इस यूजर को लाइसेंस असाइन कर रखा है, ठीक है, अगर आपने इस यूजर को लाइसेंस असाइन कर रखा है तो ये अब्दुल का यूजर एज ए मेल बॉक्स, जब आप मेल बॉक्स ओपन करेंगे तो अब्दुल का मेल बॉक्स आपको एक्सचेंज एडमिन सेंटर पे मिलेगा, क्योंकि अब्दुल के पास वी ऑलरेडी प्रोवाइडेड लाइसेंस। इसकी प्रॉपर्टीज में वो सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे जो आप इसकी सेटिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली टेलनेट और टाटा के पास मैंने ना लाइसेंस नहीं असाइन किए, हमने इन दोनों यूजर को लाइसेंस असाइन नहीं किए। अब ये दोनों यूजर आपको एक्सचेंज एडमिन सेंटर के मेल बॉक्स वाले रेसिपिएंट के पैनल पे नहीं दिखाई पड़ेगा। आई एम गोइंग टू शो यू प्रैक्टिकल। दिस इज आवर एक्सचेंज 365 एडमिन सेंटर, और यहाँ पे अब्दुल को हमने एक लाइसेंस दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस बेसिक, और टाटा यूजर के पास अनलाइसेंस, टेलनेट यूजर के पास अनलाइसेंस्ड है ना। इसके हमने कोई भी लाइसेंस असाइन नहीं किया। अब आप एक्सचेंज एडमिन सेंटर ओपन करते हो, इस पेज को रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि यूजर्स तो पहले से अवेलेबल है, हम इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब्दुल तो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, बट आपका जो टाटा और टेलनेट यूजर्स हैं उसकी लिस्ट नहीं मिल पा रही, बिकॉज आपने यूजर को लाइसेंस नहीं असाइन किया। इट मीन्स दैट जब तक आप अपने यूजर को लाइसेंस असाइन नहीं करोगे, वो आपके एक्सचेंज एडमिन सेंटर की प्रॉपर्टी, एक्सचेंज एडमिन सेंटर के रेसिपिएंट के मेल बॉक्स की प्रॉपर्टीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो मेक श्योर कि यहाँ पे वही यूजर्स दिखाई पड़ेंगे मेल बॉक्स के रूप में जिनको आपने लाइसेंस असाइन कर रखा है। क्लियर है? अब बारी आती है कि ये जो मेल बॉक्स हैं, यहां से हमें क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। हम अपने यूजर की प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं या सिंपल सा क्लिक करते हैं तो ओवर ऑन द टॉप मल्टीपल शॉर्टकट ऑप्शंस आर अवेलेबल। मल्टीपल शॉर्टकट ऑप्शन का मतलब है कि उन सर्विसेज को, उन पर्टिकुलर फीचर्स को इमीडिएटली आप इस्तेमाल कर सकते हो। मेल फ्लो सेटिंग है, हाइड एड्रेस फ्रॉम हाइड फ्रॉम द एड्रेस लिस्ट, ग्लोबल एड्रेस लिस्ट की बात कर रहे हैं, एडिट कर सकते हैं। मेल डेलीगेशन सर्विस है, कन्वर्ट टू द शेयर्ड मेल बॉक्स है, रिफ्रेश है ना, ये ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। इफ आई एम गोइंग टू ओपन द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पर्टिकुलर यूजर, तो अब नॉट यूजर, मेल बॉक्स जनरल दिखाई पड़ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन, मेल बॉक्स एंड अदर ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, फटाफट से कवर करते हैं इनके अंदर सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए, क्योंकि उनसे रिलेटेड टिकट्स आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे इन रियल एनवायरमेंट। जनरल टैब पे क्लिक किया, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने कोई दिया नहीं था। डिस्प्ले नेम इज ऑल्सो अब्दुल, एलियस अब्दुल, दिस इज योर प्राइमरी ईमेल आईडी। और गैल में दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, डू यू वांट टू मैनेज द गैल, ग्लोबल एड्रेस लिस्ट में आप इसको मैनेज कर सकते हैं। हाइड करना है या शो कराना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको हाइड करना चाहते हैं, छुपा के रखना चाहते हैं या शो कर रखना चाहते हैं। मेल बॉक्स के यूसेज की बात करें तो 49.5 GB का स्पेस टोटल हमें मिला है। अकॉर्डिंग टू द लाइसेंस हमें इतना स्पेस मिला है टू स्टोर आवर मेल बॉक्सेस, ईमेल्स, जिनमें से 8.21 MB का स्पेस कंज्यूम हुआ है। 8.21 का MB का स्पेस हमने कंज्यूम किया। आप इसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो, आप इसके अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। लाइक डेलीगेशन सर्विस, आप इसके आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अभी। और साथ ही साथ यहाँ पे एप्लीकेशंस वगैरह है, मैनेज एप्लीकेशंस। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स एक्टिवेटेड है आपके इस अकाउंट के लिए कि आप अपने इस अकाउंट को ऑन प्रीमाइसेस पे आउटलुक से मैप करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। ऑर्गेनाइजेशन, सो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हमने इस यूजर की प्रॉपर्टीज में नहीं मेंशन की, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू फाइंड। दिस इज द डेलीगेशन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, सेंड एज, सेंड ऑन बिहाफ ऑफ एंड रीड एंड मैनेज एक्सेस, ये ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आएगा मेल बॉक्स में। सो मेल बॉक्स के अंदर
एक पहला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है मेल फ्लो सेटिंग्स के अंदर, मैसेज साइज रिस्ट्रिक्शन। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि कुछ इंटरव्यूअर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकते हैं कि मेल बॉक्स रिस्ट्रिक्शन क्या होता है और हाउ वी कैन मैनेज इट। क्या हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं? डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या होती है? XYZ मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हम क्लिक करते हैं यहाँ पे और आइडेंटिफाई करते हैं कि डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या होती है और मैक्सिमम कितनी साइज को हम बढ़ा सकते हैं। सेंड मैसेज मैक्सिमम साइज 35,840 MB है, ये सेंड का है, डेटा सेंड का। रिसीव में 36,864 MB को आपका डेटा रिसीव कर सकते हैं। ये टोटल साइज है, बट अगर मैक्सिमम की बात, ये डिफॉल्ट साइज है, बट अगर आप मैक्सिमम की बात करते हैं तो आप 1,53,600 यानी लगभग 150 MB के आसपास तक का डेटा आप अपने ईमेल में एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट माइक्रोसॉफ्ट ने अगर ये साइज प्रोवाइड कर रखा है 35 MB और 36 MB का, इट मीन्स दैट कि कोई भी बंदा आपको अटैचमेंट ना भेज पाए जो अटैचमेंट हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हो। सो दैट इज द रीजन इसको डिफॉल्ट सेट है। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे 20 MB से ज्यादा का डेटा नहीं चाहिए, 20 MB से ज्यादा सेंड ना कर पाओ और 25 MB से ज्यादा आप रिसीव नहीं कर पाओगे, तो ये मैसेज साइज आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसके कई सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहला तो ये कि आपका जो स्पेस है ना, जो स्पेस आपको मेल बॉक्स में मिला है वो देर से फिलअप होगा। अगर आपने 10 MB को कट कर लिया पर मेल पे, तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन की वजह से आपका जो 50 GB का स्पेस था ना, उसमें हो सकता है कि कुछ और महीनों तक आप उसको यूटिलाइज कर पाओ। सो एक बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आपको लगता है कि हमने वन ड्राइव तो दे रखा है, जिसको सॉफ्टवेयर वगैरह भेजना है या कुछ भेजना है, तो वो अपना वन ड्राइव का इस्तेमाल करे या शेयर पॉइंट का इस्तेमाल करे। क्योंकि आज की डेट में ईमेल या मेल बॉक्स के साइज का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छोटे मोटे अटैचमेंट हो गए कि कोई इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट है, कोई इंपॉर्टेंट PDF है, तो उसको हम मेल में ही अटैच करके भेजते हैं। उसके लिए शेयर पॉइंट या फिर वन ड्राइव का इस्तेमाल नहीं करते। तो 20 से 25 MB इनफ है सेंडिंग के लिए, 25 से 30 MB का स्पेस इनफ है इन केस ऑफ रिसीविंग। उम्मीद है समझ में आ गया होगा रिस्ट्रिक्शन वाला पार्ट। मेल बॉक्स पे चलते हैं और ईमेल फॉरवर्डिंग, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप अपना इस ईमेल को, जो इस ईमेल अब्दुल को कोई मेल भेजे, उसका एक कॉपी दूसरे वाले बंदे को रिसीव हो ओनली फॉर द ट्रेसिंग पर्पज, या अब्दुल उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको देखना चाहते हैं कौन कौन सी मेल या कॉन्वर्सेशन वो करता है, तो यहाँ पे हम मेल फॉरवर्ड लगा सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है मैसेज डिलीवरी रिस्ट्रिक्शन, जिसमें ऑल सेंडर है, सेलेक्टेड सेंडर है, ब्लॉक मैसेज फ्रॉम। तो एक्सेप्ट मैसेज फ्रॉम ऑल सेंडर बाय डिफॉल्ट ये है। बट अगर आप चाहते हैं कि कुछ सेलेक्टेड बंदों से ही मैं मैसेज रिसीव करूंगा, बाकी को ऑथराइज नहीं करना है, दीपक को अलाउ कर दिया, क्लास को अलाउ कर दिया हमने, है ना। ये यहाँ पे दोनों चीजें आ जाएंगी। यहाँ पे गाइस आपका जो ग्रुप आपने बनाया ना, ग्रुप भी आ जाएगा। अब आपका यूजर सिर्फ इन्हीं, अब्दुल यूजर सिर्फ इन्हीं बंदों से, 1 2 3 4 5 इन्हीं बंदों से, इसमें कोई ग्रुप है उसके अंदर यूजर हैं, तो उन सभी यूजर से मैसेज रिसीव करेगा, बाकी को अवॉइड कर देगा। डू यू वांट टू ब्लॉक एनीथिंग सेलेक्टेड सेंडर? आपको लगता है कि नहीं, मुझे ना इस यूजर से नहीं रिसीव करना है, या फिर कोई भी नाम दे, इस यूजर से हमें मैसेज रिसीव नहीं करना है, आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया और सेव कर दिया। ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली वी आर नॉट एबल टू गेट द ईमेल फ्रॉम कुमार, यानी अतुल से हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटी छोटी जो सेटिंग्स है ना यूजर्स की प्रॉपर्टीज के अंदर, ये मीन्स डेफिनेटली आपके टास्क को थोड़ा सा आसान बनाती हैं। यूजर की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने में कहीं ना कहीं इनकी सेटिंग्स, जो ये सेटिंग्स पे बात करें, ये आपकी मदद करेगा। तो अभी ये पहली क्लास है एक्सचेंज एडमिन सेंटर पे, वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट इट। सो टीच मी क्लाउड के साथ बने रहिए और डेफिनेटली हम आपको क्वालिटी बेस्ड कंटेंट देने की कोशिश करेंगे हमेशा। सब्सक्राइब करिए टीच मी क्लाउड की यूट्यूब चैनल को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और ऑफिस कोलीग के साथ एंड अपने रिलेटिव के साथ, ताकि वो भी IT इंडस्ट्री में नई नई स्किल्स को अडॉप्ट कर सके।
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।